नमस्कार, अभी मैं मौजूद हूँ प्रखंड कार्यालय सकरा के परिसर अंतर्गत एसएफसी गोडाउन के सामने। मेरे पीछे देख लीजिए, एसएफसी गोडाउन है और गोडाउन के दोनों जो एंट्री गेट है उसमें अभी ताले जड़े हुए हैं। ताले तो जड़े हुए हैं, लेकिन ये मामला क्या है, मैं यहाँ आकर वीडियो क्यों बना रहा हूँ उसको पहले स्पष्टीकरण कर दूँ। आज तक आपने सोना चोरी, गहना चोरी, खाना चोरी, कपड़े चोरी या अनेकों तरह की चोरी के बारे में सुना होगा, लेकिन जिस एसएफसी गोडाउन के सामने मैं खड़ा हूं प्रखंड कार्यालय सकरा के परिसर में, वहां से हजारों लाखों की संख्याओं में लोगों का पेट चोरी होता है। मैं आपको कह रहा हूं कि आपने गहना, पैसा, जेवर जेवरात चोरी होते हुए तो जरूर देखा होगा, लेकिन प्रखंड कार्यालय सकरा के इस परिसर से, एसएफसी गोडाउन से हजारों लाखों संख्याओं में जो यहाँ की जनता है उनका पेट चोरी कर लिया जाता है। और ऐसा क्यों कह रहा हूं वो भी स्पष्ट करके बताऊंगा। पिछले कुछ दिनों से लगातार यहाँ के जो डीलर है, जो प्रखंड कार्यालय सकरा के अंतर्गत आने वाले जो खाद्यान्न आपूर्ति करते हैं लोगों को, उनके डीलरों द्वारा ये शिकायत दी जा रही थी कि यहाँ के जो एसएफसी गोडाउन के जो मुंशी है वो गबन करते हैं। गबन तो आप बहुत अच्छा से समझते होंगे, क्योंकि यह बिहार की धरती है और भ्रष्टाचार से लैस ही रहती है। तो यहाँ से गबन का मामला बहुत ज़्यादा आता था कि यहाँ काम करने वाले जो कर्मचारी हैं वो कम अनाज देते हैं, सड़ा हुआ अनाज देते हैं और अवैध रूप से पैसों का उगाही करते हैं। इस पर जो है जो शिकायत जो है डीएम सर के पास पहुँचती है और डीएम सर तत्कालीन स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित करते हैं। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के तौर पर एसडीएम सर का और जो खाद्यान्न जिला आपूर्ति विभाग के पदाधिकारी होते हैं उनका कल के दिनांक में इस एसएफसी गोडाउन पर छापा पड़ता है। छापा ऐसा वैसा नहीं था, ये सकरा जो थाना प्रभारी, जो पुलिस प्रशासन बल के थाना प्रभारी राजू कुमार पाल सर, प्रखंड विकास पदाधिकारी, उसके साथ साथ अंचलाधिकारी की मौजूदगी में पड़ा और उनके समक्ष 3 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई और कहा गया कि इन पर जो है कार्रवाई होती है, प्रक्रियाएं होती है, वो की जाएगी। और किसके लिए की जाएगी, क्यों की जाएगी? क्योंकि इन्होंने सकरा की धरती के तकरीबन हजारों नहीं, लगभग लाखों की संख्याओं में जो यहाँ की जनता है, जो सालों भर भूख से तड़पती है, उनका इन्होंने पेट चोरी किया है। उसको लेकर के यहाँ के जो हमने बताया आपको कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम से एसडीएम सर का यहाँ छापा पड़ा है। छापा में क्या कुछ उनका बयान था, आप वीडियो के माध्यम से स्क्रीन पर आपको देखने को मिलेगा। एक डीलर हैं, उनके द्वारा शिकायत किया गया डीएम साहब को कि टीपीडीएस गोडाउन से 2 स्तर पर अनियमितता किया जाता है। एक तो अधिकारियों के नाम पर हम लोग से राशि की मांग की जाती है, जिससे कि अच्छी गुणवत्ता की हम चावल दें, और दूसरा उनका शिकायत रहता है कि बोरा के बराबर जो वजन होता है वो हम लोग को नहीं दिया जाता है। तो इन्हीं दोनों बिंदुओं पर जांच करने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी और जिला आपूर्ति पदाधिकारी मैं हो गया, दोनों को डीएम साहब निर्देश दिए और जांच करने के लिए आए। जांच प्रतिवेदन हम लोग है जो तैयार कर लिए हैं और गोदाम के संबंध में और यहाँ के जो डोर स्टेप डिलीवरी हैं कार्यकर्ता है, काम करने वाले, उनके कार्यों के संबंध में हम लोग को जो अनियमितता लगी, जांच में जो उजागर हुआ, उसके अनुरूप जांच प्रतिवेदन डीएम साहब को दिया जाएगा। और दूसरा जो कमी पाया गया है या जो कुछ उनका क्रियाकलाप रहा, उसके विरुद्ध हम लोगों ने प्राथमिकी का अनुशंसा कर दिया, प्राथमिकी दर्ज हो रहा है। पीडीएस गोदाम में सर बिजली का राशि काफ़ी भुगतान होने के कारण डीलरों को आवंटन तौल के नहीं मिलता है। हाँ, इसके बारे में हम लोग है जो प्रतिवेदन में उल्लेख कर दिए हैं और आगे की कार्रवाई किया जाएगा। प्राथमिकी जो डोर स्टेप पे डिलीवरी करता है उनके विरुद्ध और उनके जो काम करने वाले लोग रखे हुए हैं उनके विरुद्ध है। उसमें 2 काम करता है। हाँ, तो 3 आदमी के विरुद्ध किया गया है। आपने देख लिया होगा कि एसडीएम सर ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि हमें लगातार शिकायत मिल रही थी, तो डीएम सर के अनुशंसा पर हमने एसएफसी गोडाउन पर हमने छापा मारा और छापा में ये पाया कि 3 लोगों पर कानूनी प्रक्रियाएं की जाएंगी। चलिए यहाँ तक तो सवाल ठीक था, लेकिन
3 जो कर्मचारी या फिर जो मुंशी पर कानूनी प्रक्रिया हुई है, यहाँ तक तो बात खत्म नहीं होती है, क्योंकि किसी भी मुंशी के अंदर इतनी संवैधानिक पावर या फिर शक्ति नहीं दे सकती सरकार कि हजारों मतलब कि टन के संख्या में जो यहाँ अनाज गिरती हो, उसका गमन वो सिर्फ अकेले खुद के बदौलत, खुद के दम पर कर लेते होंगे। उनके साथ उनके कोई जो मैनेजमेंट अधिकारी होंगे, मैनेजर होंगे, उनकी भी संलिप्तता होगी। और इस एसएफसी गोडाउन के जो एजीएम सर होंगे या महोदया होंगी, उनकी भी संलिप्तता हो सकती है, क्योंकि इतने बड़े बड़े मैनेजमेंट के लोग और एजीएम के होते हुए एक मामूली सा मुंशी इतने प्रकार के या इतना बड़ा बड़ा गमन कैसे कर सकता है। तो सवाल ये उठता है कि जब 3 मुंशी पर गमन का कार्रवाई किया जाएगा कानूनी रूप से, तो उनके जो उच्च अधिकारी है उनसे प्रश्न क्यों नहीं पूछे गए और उनसे कानूनी प्रक्रियाएं क्यों नहीं की गई, उन पर कानूनी प्रक्रिया क्यों नहीं की गई। अभी आप देख रहे हैं कि देश में तमाम जगहों पर लोकसभा चुनाव का होड़ मचा हुआ है। उधर दूसरे चरण की चुनाव हो रही है और इधर 3 नंबर का कालाबाजारी हो रहा है। लगातार जो है सकरा के जो गरीब जनता है उनका पेट ही चोरी कर लिया जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि जो तमाम लोग जो हाथ जोड़ जोड़कर कल जोड़ कर चाचा भतीजा नाना मामा काका करके चुनाव में वोट मांग रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेता, वो एक बार इस एसएफसी गोडाउन जो सकरा की धरती पर सकरा प्रखंड कार्यालय के परिसर में अवस्थित है, वहां पर आए और उन तमाम चीज़ों पर एक बार और अनुशंसा पर, मतलब एक जो डीएम सर की अनुशंसा पर कार्रवाई हुई है, उस पर एक प्रश्न चिन्ह और बने, क्योंकि इनसे बड़े बड़े मछलियां जो यहाँ बैठी हुई है, क्या उनकी संलिप्तता इसमें नहीं होगी? और नहीं होगी तो आखिर उनके इतने बड़े बड़े ओहदे होते हुए यहाँ से एक छोटा सा मुंशी जो है वो इस प्रकार का इतना बड़ा गमन कैसे कर सकता है? इस पर सवालात खड़े होने चाहिए थे, उन पर जांच बैठनी चाहिए थी और उन पर भी कानूनी प्रक्रियाओं के तहत उनसे जांच और पूछताछ का विषय ये केंद्र बनना चाहिए था। हालांकि नहीं बना, लेकिन उम्मीद करेंगे फिर से कि जिस तरह से दूसरे चरण की चुनाव हुई है, 7 चरणों में चुनाव होने हैं, बड़े बड़े नेता बड़े बड़े गलियों में, बड़े बड़े 3-3, 4-4 करोड़ की गाड़ियों में गली नुक्करों में घूमेंगे, वोट मांगेंगे, विकास के वादों को करेंगे। तो एक बार वो नेता इस एसएफसी गोडाउन के परिसर में भी आए, क्योंकि हजारों लाखों टन की संख्या में यहाँ अनाज गिरते हैं। गरीब जो भारत की तो दूर की बात बताऊं, सकरा की जो तमाम गरीब जनता है, जिसको सरकार खाद्यान्न आपूर्ति करके उनकी जो मतलब दिनचर्या, उनकी जो जिंदगी है उसको बड़ी बेहतर बनाने का कोशिश करती है, तो उस पर आखिर कौन से ऐसे भ्रष्ट नेता, कौन से ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी हैं जो लगातार सरकार की इन योजनाओं में और लगातार गरीब का जो हक है उसमें सेंध मारने का कार्य कर रहे हैं। उनके द्वारा तो जांच की गई है, क्या कुछ बयान था उसको भी आपने वीडियो में देखा और भली भांति समझने का कोशिश भी किया होगा। हालांकि उन पर जो कानूनी प्रक्रियाओं के लिए जो प्राथमिकी दर्ज हुई है वो आधिकारिक रूप से कहां तक पहुंची है, क्या उनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी या इसमें और भी बड़ी बड़ी मछलियां जुड़ी हुई है, इन सारे चीज़ों के बारे में अभी तक हमें कोई आधिकारिक नोटिस जो है प्राप्त नहीं हुआ है, जिसके दम पर हम कुछ अन्य बातें या फिर अधिक बातें आपको बताने की कोशिश करें। लेकिन फिलहाल के लिए इतनी सूचना मिली थी। उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार की ये जो घोटालेबाजी हुई है उससे सीख लेते हुए जो प्रखंड, अगल बगल के जितने भी प्रखंड होंगे और उनमें इस प्रकार की बड़ी बड़ी जो मछलियां बैठी होंगी वो इनसे सीख लेंगी, और अगर सीख नहीं लेंगी तो इसी तरह से सकरा प्रखंड कार्यालय के परिसर में एसएफसी गोडाउन ये जो है, जो सामने दिख रहा है, और इसमें जिस प्रकार से एसडीएम सर का और जिला खाद्य आपूर्ति विभाग पदाधिकारियों का जो छापा पड़ा है वो आपके घर पर भी पड़ेगा, आपके भी खाद्यान्न जो गोदाउन है वहाँ पड़ेगा, डीलरों पर पड़ेगा, और आपकी भी जांच उसी प्रकार की जाएगी जिस प्रकार यहाँ जांच करके प्राथमिकी दर्ज की गई है। बने रहिए बिहार की धार के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।